अच्छा, ये आज का हमारा प्लान क्या है कि अलर्ट डायलॉग एंड्रॉयड के अंदर बनाएंगे। हमारा प्लान है कि अलर्ट डायलॉग इन एंड्रॉयड एंड्रॉयड के अंदर अलर्ट डायलॉग इस तरह से शो होता है। अच्छा, डायलॉग होता क्या है इसकी 1 मिनट में यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे नई स्लाइड ऐड कर दी। अलर्ट डायलॉग इज अ स्मॉल स्क्रीन। ठीक है, और ये बेसिकली एक विंडो होती है जो कि यूज़र को प्रॉम्प्ट करती है डिसीजन के लिए या एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, इसको भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये प्रॉम्प्ट वाला पार्ट कर रहे हैं कि यूज़र से डिसीजन वाला जो काम है ये हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा बनता है ये मैं आपको यहाँ पे ये अलर्ट डायलॉग का एक ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है इसके लिए। शिफ्ट एन, जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ जाता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ गए और ये एक एप्लीकेशन ओपन थी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज प्रोजेक्ट। अच्छा, क्लोज प्रोजेक्ट करेंगे तो दोबारा शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं। अब इसके अंदर देखें, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे, नीचे कॉन्फ़िगर में, और यहाँ पे आप देख लें चेक फॉर अपडेट्स। सही है, स्टूडेंट आप पूछ रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से रन हो रही है, तो आप यहाँ चेक फॉर अपडेट्स करें। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास इवन के जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो 3.5 है, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 4.0 होगा अगर लेटेस्ट किया। तो मैं जैसे ही कोई अपडेट आती है अपडेट्स में करता रहता हूँ उसको, लेकिन ये एंड्रॉयड स्टूडियो को मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया। सही है, तो आप ये करके देखें, मोस्ट प्रोबेबली चल जाना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट की और उसके बाद नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट, यहाँ पर ये एप्लीकेशन नेम था माई एप्लीकेशन, इसको मैं कर रहा हूँ अलर्ट डायलॉग डेमो। ठीक है, उसके बाद ये पैकेज नेम बन गया com.example.alert डायलॉग डेमो। ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। हमारी स्टोरेज लोकेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट जावा API 19 एंड्रॉयड 4.4 को टारगेट करें, और उसके बाद फिनिश। थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, इसके बाद और ये एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया। ये भी लोड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। देखें ये यहाँ पे अलर्ट डायलॉग डेमो, ये चीज़ें जो है सारी लोड कर रहे हैं, सारी फाइल्स लोड कर रहे हैं।
जब ये लोड हो जाता है और यहाँ पे ये बेसिकली दो फाइल्स ओपन कर देगा, एक मेन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की जो लेआउट फाइल है, और जो मेन एक्टिविटी फाइल है इसको यहाँ पे लोड कर देगा। ठीक है, ये दोनों फाइल्स लोड हो गई, मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एंड्रॉयड अंडरस्कोर मेन। अच्छा, ये मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बता दूँ, ये देखें, ये मैं डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर तो आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखें, ऐप की डायरेक्टरी में आए, मैनिफेस्ट की डायरेक्टरी में आए, और ये सेटिंग्स की मैंने आपको फाइल बताई थी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, इसके कोड में आए। यहाँ पे देखें, ये एप्लीकेशन का टैग है, सबसे पहले मैनिफेस्ट का टैग है, इसके बाद ये एप्लीकेशन का टैग है, और एप्लीकेशन के टैग के अंदर बहुत सारे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ टैग्स हैं जो कि इसके चाइल्ड हैं। तो उसके अंदर देखें, एक चाइल्ड इसका टैग है एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी का चाइल्ड बेसिकली बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटी है। तो एक मेन एक्टिविटी है, और यहाँ पे देखें कैटेगरी नेम और इज इक्वल टू लॉन्चर एक्टिविटी। तो इसको हम बता देते हैं कि ये मेन लॉन्चर एक्टिविटी है। तो जब भी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो ये एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी बन जाती है। सही है, तो ये सेटिंग हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होती है। इसी तरह से आप कोई और एक्टिविटी ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे खुद ब खुद हो जाती है। सही है, तो तमाम सेटिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या किया, ये एप्लीकेशन ओपन हो गई थी। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद एक ये मेन एक्टिविटी। अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली, ये वाली स्क्रीन नज़र आ रही थी आपको? ओके, अच्छा, मैं उस टाइम ये बता रहा था, ये देखें, ये प्रोजेक्ट में गए और यहाँ पे ये बहुत सारी डायरेक्टरीज शो हो रही हैं। तो मेन दो डायरेक्टरीज होती हैं, ऐप की और ग्रेडल स्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे ऐप की डायरेक्टरी में गए, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर मैनिफेस्ट की डायरेक्टरी में गए, तो यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल होती है, इस पर क्लिक किया तो ये देखें, ये ऐप। तो यहाँ पे हमारी जो मेन एक्टिविटी होती है, कैसे पता लगता है कि ये फर्स्ट एक्टिविटी है, लॉन्च करनी है, तो ये सिस्टम को बता दिया जाता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर। ये चीज़ बता दी जाती है, मेंशन कर दी जाती है। देखें, एक्टिविटी का टैग है, एप्लीकेशन का टैग है, एप्लीकेशन के अंदर एक चाइल्ड टैग है एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी के चाइल्ड के अंदर ये इंटेंट फिल्टर का टैग है, और यहाँ पे बेसिकली ये बता दिया गया है कि हमारी जो नेम है, ये एक्टिविटी का नेम है मेन एक्टिविटी, और यहाँ पे परमिशन क्या है कि ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है। एंड्रॉयड नेम इज इक्वल टू एंड्रॉयड डॉट इंटेंट कैटेगरी डॉट लॉन्चर। तो लॉन्चर एक्टिविटी यानी कि जब भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो ये वाली एक्टिविटी लॉन्च होगी। आप कोई नई एक्टिविटी ऐड करेंगे तो नई एक्टिविटी का भी एंट्री यहाँ पे ही होगी, इसी एप्लीकेशन के अंदर, इसी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर होगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब एप्लीकेशन ओपन होती है तो ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जावा की फाइल, और एक्सएमएल की फाइल जो कि लेआउट फाइल कहलाती है वो। तो मैं एक्सएमएल की फाइल में जा रहा हूँ। अच्छा, ऑल्ट वन का मतलब कि जो साइड पे प्रोजेक्ट की स्क्रीन है इसको मैं हाइड कर दिया मैंने, और ये राइट साइड पे प्रीव्यू आ रहा है और लेफ्ट साइड पे मेरा लेआउट का कोड है, यानी कि एक्सएमएल का कोड। अब ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। सही, कंस्ट्रेंट लेआउट को मैंने डिलीट कर दिया, इसकी जगह पे मैं कर रहा हूँ लीनियर लेआउट। तो यहाँ पे आगे लीनियर लेआउट, और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट व्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव हो गया। इसकी जगह पे मैं बना दूंगा एक बटन। ठीक है, मैंने एक बटन डिफाइन कर दिया, और बटन की जो विड्थ है वो मैंने कर दी मैच पेरेंट, और बटन की जो हाइट है वो उसको मैं रैप कंटेंट कर दूंगा ताकि उतना एरिया ले जितना कंटेंट है। उसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू
इसको मैं कर देता हूँ ओपन कलर डायलॉग। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसके बाद मार्जिन सेट कर देते हैं, लेआउट मार्जिन। लेआउट मार्जिन इसको कर देते हैं 12 pp कर दिया। सही है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ से मैं भी कलर नहीं लेता, एक कलर डिफाइन कर देते हैं अपना। यहाँ पे मैं इसको टैग को क्लोज कर दूँ। सही है। कंट्रोल ऑल्ट एल, फॉर्मेटिंग होगी, कोड की फॉर्मेटिंग होगी। ये मैं गया ऑल्ट 1, स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन तो शो हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। रिकन्फर्म करें जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन शो हो रही है GCR? सर हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं गया मैनिफेस्ट। अच्छा, बीच में हैंड रेस किया करें, देखें डायरेक्ट जो है ना। तो मैनिफेस्ट में गए, मैनिफेस्ट के अंदर जावा, और यहाँ पे रिसोर्स की डायरेक्टरी थी, रिसोर्स की डायरेक्टरी में गया। रिसोर्स की डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे ये वैल्यूज़ की डायरेक्टरी है, वैल्यूज़ की डायरेक्टरी के अंदर ये colors.xml की फाइल है। तो यहाँ पे मैंने एक नया कलर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कलर का टैग, और नेम इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ बटन बैकग्राउंड, बटन बैक कलर। सही है, बटन का बैक कलर कर दिया। और यहाँ पे मैं फिलहाल FFFF। अब इसको क्योंकि मैनुअली चेंज कर सकते हैं, FFFFF का मतलब होता है वाइट कलर। तमाम बिट्स ऑन कर दें तो वाइट कलर कर दें। तो यहाँ से मैं कोई बटन सिलेक्ट, कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका मैं बैकग्राउंड कलर कर रहा हूँ ये वाला। सही है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वो कोड खुद ही कर देते हैं, जो कोड होता है उसका खुद ही अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने कलर का नेम रखा है बटन बैक कलर, बटन बैक कलर। अब मैं यहाँ पे activity.xml में जाता हूँ, तो यहाँ भी मैं Alt 1 यानी कि ये साइड वाली जो स्क्रीन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड इज इक्वल टू एड कलर, और कलर के अंदर ये बटन बैक कलर, ये बटन बैक कलर मैंने सेट कर दिया। अब मैं टेक्स्ट कलर भी मुझे सेट चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू, इसको मैं वाइट कर देता हूँ या डायरेक्ट कोड कर देता हूँ मैं, मसला नहीं। वाइट का मुझे याद है FFFF, एक दो टीचर 6 दफ़े। सही। और टेक्स्ट का साइज चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट साइज को मैं कर देता हूँ 16 dp, थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, 19 ले लेता हूँ। 19 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी होता है। 97 इसको मैं 21 कर दूँ, अब ज़्यादा सही है। ठीक है, और 19 ज़्यादा ठीक है। और इसकी मैं लेआउट, इसको सेंटर ऑफ स्क्रीन पे कर देता हूँ। लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर, तो ये सेंटर पे आ गया। सही, इसकी लेआउट ग्रेविटी मैंने सेट कर दी। ठीक है, लीनियर लेआउट। इसका बैकग्राउंड कलर जो है, इसका बैकग्राउंड कलर, कलर एक्सेंट पहले से डिफाइन है मैं कर दूँ। ठीक, इसको कलर एक्सेंट, इसका मैं कोई कलर डिफाइन कर देता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही सर, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट हो रही है। एक मिनट, ये मैं आवाज़ अपनी वॉइस फुल कर रहा हूँ यहाँ पे।
ये बिल्कुल फुल वॉइस है, इस टाइम पे बिल्कुल फुल वॉइस है। सही। अब ये जो बैकग्राउंड कलर था, ये बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट एक था, कलर एक्सेंट के नाम से ये मैंने सेट कर दिया, लेकिन मैं इसको खुद से डिफाइन कर देता हूँ। ये मैं कलर डॉट एक्सएमएल में गया और यहाँ पे मैंने कलर का टैग डिफाइन किया और इसका मैं नेम रख देता हूँ मेन लेआउट कलर। मेन लेआउट कलर मैंने इसका टैग डिफाइन कर दिया और इसकी मैं वैल्यू डिफाइन कर दूंगा एफ 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 एफ। वाइट का होता है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको चेंज कर सकता हूँ। सही है। तो यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर है, अगर इसको मैं येलो कर दूँ, आई डोंट नो कि कैसा नज़र आएगा, इसको करके देख लेते हैं। मैंने येलो किया तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आएंगे और लिखेंगे ऐड कलर, ऐड, तो यहाँ पे ये मेन लेआउट कलर ये मैंने ऐड किया, तो ये येलो हो गया। ठीक है, बहुत प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन चलें इसको चलाते हैं भी, तो लेकिन विजिबिलिटी हाई होगी, आपको अच्छा नज़र में आएगा। ठीक है, ओपन अलर्ट डायलॉग। अब मैंने एक बटन बना दिया और बैकग्राउंड कलर भी मैंने चेंज कर दिया। देखें, जैसे मैंने लेआउट के टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो जो पूरी लेआउट का जो बैकग्राउंड कलर था ये चेंज, और जब बटन के टैग के अंदर आके मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो ये बटन का जो बैकग्राउंड कलर था ये चेंज। इसका मैंने टेक्स्ट साइज चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, बटन का जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज कर दिया, मार्जिन मैंने सेट कर दिया। मार्जिन सेट करना अच्छा होता है क्योंकि साइड से ये जो स्पेस होती है, आउटर ये जो यूआई एलिमेंट है यहाँ से लेकर और ये जो बटन के बीच में स्पेस है ये बीच में सेट हो जाए। ठीक है, तो जब मार्जिन सेट करते हैं तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हर तरफ से मार्जिन को सेट कर देते हैं। ठीक है, अब बटन की मैं आईडी सेट कर देता हूँ क्योंकि इसको मैंने बैक एंड पे इस बटन के ऊपर, इसके क्लिक लिसनर के ऊपर जाके मैंने काम करना है। तो यहाँ पे मैं आईडी सेट कर देता हूँ, आईडी एंड्रॉइड आईडी इज इक्वल टू ऐड प्लस आईडी का मतलब होता है कि इस आईडी को जाके ऐड कर दे, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसकी आईडी में कर देता हूँ बटन ओपन डायलॉग, बटन का नाम रख दिया बटन BTN ओपन डायलॉग। अब इसको इस आईडी से, जो आईडी रखी है इस आईडी से मैं इस ऑब्जेक्ट को, बटन के ऑब्जेक्ट को बैक एंड पे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये कलर डॉट एक्सएमएल को मैंने क्लोज कर दिया और ये मेन एक्टिविटी वाली फाइल पे गए। सही है, मेन एक्टिविटी वाले फाइल पे गए। बेटा आवाज मेरी फुल है और नेट भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे गए, तो यहाँ पे क्लास लेवल पे मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? बटन का, बटन और बटन अलर्ट डायलॉग। सही, ये मैंने एक बटन का ऑब्जेक्ट बना दिया और मैंने आपको बताया था कि ऑन क्रिएट बेसिकली जस्ट लाइक आवर मेन मेथड की तरह होता है। जैसी एक्टिविटी क्रिएट होती है सबसे पहले ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है। तो इसके अंदर मैं कोड कर दूंगा। कोड क्या करूंगा? बटन अलर्ट डायलॉग, ये जो मैंने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया है इज इक्वल टू, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा दें? फाइंड, कौन से व्यू का ऑब्जेक्ट चाहिए? फाइंड व्यू बाय आईडी। और आईडी कैसे एक्सेस करते हैं? मैंने आपको बताया था कि एक आर की क्लास होती है जस्ट लाइक अ रजिस्टर, इसके अंदर सबकी एंट्री होती है कैपिटल आर डॉट क्या चाहिए? आईडी चाहिए, आईडी डॉट, और यहाँ पे देखें बटन BTN ओपन डायलॉग, जो कि मैंने लेआउट फाइल के अंदर जाके आईडी डिफाइन की थी, उसकी आईडी। तो इससे इसका ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब इस बटन के ऊपर मैंने ऑन क्लिक का लिसनर लगाना है। तो बटन कैपिटल B से था, बटन अलर्ट डायलॉग डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। एस स्मॉल होगा क्योंकि ये मेथड है, मेथड स्मॉल से स्टार्ट होता है। एस देखें स्मॉल है, मेथड स्मॉल से स्टार्ट होता है और जो क्लास का नेम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, न्यू व्यू। देखिए जब व्यू लिखते हैं ना, न्यू के बाद व्यू लिखते हैं, ये देखें खुद ही सजेशन कर देता है कि ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, तो आप इस पर क्लिक करें, छोड़ दें। ये देखें ये ऑन क्लिक लिसनर लगा दी। ये बेसिकली एनोनिमस एक क्लास बना देता है, एनोनिमस क्लास बना देता है और उस क्लास के अंदर इस मेथड को लिख देता है जो कॉल बैक मेथड होता है। अब इसकी बॉडी के अंदर जाके सिर्फ आपने कोड लिखना है, ऑन क्लिक की बॉडी के अंदर जाके कोड लिखना है।
कोड क्या लिखना है, मैं बेसिकली चाहता हूँ कि एक डायलॉग, अलर्ट डायलॉग शो कर दे। तो इसके लिए एक क्लास होती है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। ठीक है, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर का मतलब अलर्ट डायलॉग के अंदर एक और क्लास है बिल्डर के नाम से। इनर क्लास का कॉन्सेप्ट होता है जावा के अंदर, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और इसका ऑब्जेक्ट बना दे बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। अच्छा, आपने बिल्डर पैटर्न पढ़ा होगा, एक डिज़ाइन पैटर्न होता है बिल्डर, तो बेसिकली ये वो डिज़ाइन पैटर्न, अगर डिज़ाइन पैटर्न का आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके अंदर एक बिल्डर पैटर्न पढ़ा होगा, बेसिकली ये वो है, ये लाइब्रेरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है, ये क्या लेता है देखें, एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट क्यू, सॉरी कंट्रोल की होती है, ऑल्ट क्यू नहीं होती, कंट्रोल की होती है। तो कंट्रोल क्यू सिलेक्ट किया तो ये बेसिकली बताता है कि इसको क्या चाहिए, इसको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट भी दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, एक एक्टिविटी ये कॉन्टेक्स्ट होता है। सही है, तो ये माई एक्टिविटी डॉट दिस, मेन एक्टिविटी डॉट दिस का मतलब कि ये जो करंट एक्टिविटी में बैठे हुए हैं इसके ऑब्जेक्ट को रेफर कर, जिसका आपने सी शार्प के अंदर भी पढ़ा होगा। दिस क्या होता है, दिस एक बेसिकली कीवर्ड होता है जो कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। बजाय इसके कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो हम लोग दिस के रेफरेंस से कॉल कर लेते हैं। अब बिल्डर डॉट सेट मैसेज, सेट टाइटल, टाइटल सेट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल क्यू देखें ये बता रहे हैं कि कैरेक्टर सीक्वेंस चाहिए, तो सेट टाइटल, टाइटल सेट कर देते हैं कि सिंपल डायलॉग टाइटल, ऐसे मैंने एक नेम रख दिया सिंपल डायलॉग टाइटल। इसी तरह से अब बिल्डर की क्लास, बिल्डर के ऑब्जेक्ट से हम, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम इसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। सेट टाइटल का मेथड एक्सेस किया, इसी तरह से सेट मैसेज, मैसेज सेट करना है, मैसेज सेट कर देते हैं दिस इज अ मैसेज इनसाइड अलर्ट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग के अंदर ये एक मैसेज है। ठीक है, और ठीक है, अच्छा ये THIS दिस था, THIS, और इसके बाद बिल्डर डॉट शो, बिल्डर डॉट शो, शो क्या करेगा, इसको बेसिकली शो कर देगा। अभी फिलहाल कोई मैं बटन ऐड नहीं कर रहा, सिंपल मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे, बटन के ऊपर क्लिक करे, तो ये बेसिकली बटन का कोड है, यहाँ से ऑन बटन का कोड है। ये हमने अलर्ट, ये बटन का ऑब्जेक्ट बना, और बटन के ऑब्जेक्ट से यहाँ पे हमने ऑन क्लिक का लिसनर लगा दिया, और ऑन क्लिक लिसनर की बॉडी के अंदर हमने बेसिकली ये कोड लिखा है कि एक कलर डायलॉग बना दो और उसको शो कर दो। सिर्फ हमने टाइटल ऐड किया और मैसेज ऐड किया, सही है। तो इसको, एप्लीकेशन को मैं रन कर देता हूँ, एमुलेटर पे शो होगी, मैं जैसे ही रन होता है मैं आपसे शो कर देता हूँ। जैसे सी शार्प के अंदर फॉर्म बनाना होता था, एक तो फॉर्म आप लोग फ्रंट एंड पे डिज़ाइन कर लेते थे, एक वो जो बैक एंड पे आपने डायनामिकली पॉपुलेट करना होता था। क्या करते थे, फॉर्म बनाना है तो फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था, फॉर्म F1 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म। इसी तरह से यहाँ पे अलर्ट डायलॉग बनाना है तो अलर्ट डायलॉग के लिए बेसिकली अलर्ट डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे ये एक डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अलर्ट डायलॉग के अंदर एक बिल्डर की क्लास है, तो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्ड, ये इसका एमुलेटर एमुलेटर शो नहीं हुआ अभी तक, नहीं एमुलेटर शो हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, ये मैं स्क्रीन मुझे दोबारा शेयर करनी पड़ती है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे गया शेयर, ये देखिए
ठीक है, बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइन तो नहीं बना, बस कलरिंग हमने ऐसे सिलेक्ट की है। तो अलर्ट डायलॉग डेमो ये बेसिकली हमारी एप्लीकेशन का नेम था। इसको भी आप लोग जाके वहाँ पे XML की एक फाइल पड़ी होती है, इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर टॉप पे शो हो रहा है नेम, और ये बैकग्राउंड कलर येलो सेट कर दिया था, और ये एक बटन है ओपन अलर्ट डायलॉग, इस पर क्लिक किया तो ये एक सिंपल डायलॉग शो हो गया। ठीक है, सिंपल डायलॉग ये हमने टाइटल दिया था, और इसका जो मैसेज हमने प्रिंट किया था, दिस इज अ मैसेज इनसाइड अलर्ट डायलॉग। सही, सिंपल बिल्कुल। स्टार्ट समझाने के लिए मैंने एक टाइटल सेट कर दिया, और टाइटल के नीचे कुछ टेक्स्ट जो मैसेज था वो सेट कर दिया। कोई बटन वगैरह इसके ऊपर शो नहीं किया, नहीं हो रहा क्योंकि हमने शो नहीं किया। शो करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली डिस्प्ले हो। ठीक है, तो यहाँ ये दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। कोई पे क्लिक करेंगे, और ये ऑन क्लिक लिसनर कैसे काम कर रहा होता है ये हम लोग लास्ट टाइम डेमो कर चुके हैं, और इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। सही है, कोड पे आ जाता हूँ मैं। अगर यहाँ पे ये मेन कोड है, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली ऑन क्लिक लिसनर है। ये बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया, और ऑन क्लिक लिसनर के बाद ये ऑन क्लिक का कॉल बैक मेथड है, और ऑन क्लिक के कॉल बैक मेथड के अंदर ये हमने कोड लिखा है। कोड क्या कर रहा है, सबसे पहले अलर्ट डायलॉग के अंदर एक बिल्डर की क्लास पड़ी होती है। बेसिकली ये बिल्डर इज अ डिजाइन पैटर्न। अगर आपने डिजाइन पैटर्न का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि बिल्डर डिजाइन पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। तो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना, डॉट बिल्डर अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। अलर्ट डायलॉग की क्लास के अंदर बिल्डर की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। इसी तरह से जैसे फॉर्म F1 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म, इसी तरह से अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ऑब्जेक्ट का नेम B1 लिख दें या बिल्डर लिख दें, इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। और यहाँ पे ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट मांगते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम लोग, बेसिकली हमारी एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जब डायलॉग शो होगा ये पूरी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, ये हमारी इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो एक्टिविटी का नेम दिया माई एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, तो माई एक्टिविटी डॉट दिस दे दिया, और उसके बाद सेट टाइटल कर दिया, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मेथड कॉल कर दिया। तो ये अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर के अंदर मेथड पड़ा हुआ है सेट टाइटल। तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पढ़ा होगा कि मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एक्सेस करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। तो ये बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसने सेट टाइटल का मेथड था, ये हमने टाइटल सेट कर दिया। उसके बाद बिल्डर डॉट सेट मैसेज का मेथड कॉल किया, तो इसके अंदर हमने मैसेज ये सेट कर दिया। और उसके बाद बिल्डर डॉट शो, बिल्डर डॉट शो, बिल्डर डॉट शो क्या करेगा, बेसिकली इस डायलॉग को शो कर देगा। तो इसका हमने डेमो किया, तो ये स्क्रीन के ऊपर जाके शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वापस आएंगे तो फिर हम लोग इसके अंदर मैं बटन्स किस तरह से शो करते हैं, पॉजिटिव बटन या नेगेटिव बटन कैसे शो करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर टाइम बचा तो नेविगेशन